हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे हो। आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। और हम अध्ययन कर रहे थे जलवायु विज्ञान का। जलवायु विज्ञान की रिवीजन क्लास हमारी जो चल रही थी, और इसमें सबसे पहले हमने अध्ययन किया था विषुवतीय रेखीय प्रदेश जो था 0 से 10 डिग्री के बीच में, उसके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में हमने सवाना के बारे में अध्ययन किया। सवाना के बाद में आज हम अध्ययन करेंगे मानसूनी जलवायु के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको एक डायग्राम बनाना सिखाया था कि ये डायग्राम बनाना सीखिए। इस डायग्राम में यदि आपने बना लिया तो ये क्षेत्र जो है आपको आराम से याद हो जाएंगे, है ना। तो ये विषुवत रेखा 0 से 10, और इसके बाद में 10 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90। ठीक है, तो हमने कल विषुवत रेखा कर लिया 0 से 10 के बीच में, और ये जो मध्य का भाग था ये था सवाना, इसका भी अध्ययन कर चुके हैं। और आज हम अध्ययन करेंगे मानसूनी जलवायु। तो देखिए, अब ये डायग्राम आपने बना लिया तो आपको आइडिया हो गया ना कि मानसूनी जो जलवायु है, आधी चीजें तो आपकी यहीं पे क्लियर होगी कि ये वाला जो क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र पढ़ रहे हैं, कि ये जो मानसूनी जलवायु है ये विश्व में कहाँ पे लोकेटेड है। तो आपको आधी चीजें यहीं पे समझ में आ जाएगी कि मानसूनी जलवायु के पश्चिमी भाग में क्या कौन सा क्षेत्र है, मानसूनी जलवायु के दक्षिण भाग में कौन सा क्षेत्र है, मानसूनी जलवायु के पूर्वी भाग में क्या कौन सा क्षेत्र है। तो सारा के कुछ आपको यहाँ पे इनके कौन से अक्षांश है, तो आपको एक बड़ी मोटा मोटा जो आंकड़ा होता है कंसेप्ट दिमाग में आ जाएगा आपके कि हम अध्ययन कर कौन से क्षेत्र के बारे में रहे हैं, है ना। तो देखिए, मानसूनी जलवायु के लिए जो इंग्लिश टर्म यूज हुई थी वो है एम। तो एम से आपको याद हो ही जाएगा मानसूनी। अब विशेषताओं की यदि बात करते हैं तो विशेषता जो है इसकी देखिए 10 से 30 डिग्री अक्षांश, यानी कि 10 से 30 डिग्री जो अक्षांश है यहाँ पे स्थित है मानसूनी जलवायु। इसके अलावा निम्न अक्षांशों के पूर्वी भाग, या अब देखिए अक्षांश और देशांतर का आपको यदि अध्ययन कर रखा है आपने तो आपको पता होगा कि 0 से लेके 30 डिग्री का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है निम्न अक्षांश। और 30 से 60 का जो है ये कहलाते हैं मध्य अक्षांश, और 60 से 90 के जो होते हैं ये कहलाते हैं उच्च अक्षांश। तो ये कौन से क्षेत्र में है, तो ये हो गए हमारे निम्न अक्षांश में स्थित है। निम्न अक्षांश में किस भाग की बात करें तो पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेसिक विशेषताएं। अब हम बात करते हैं भौगोलिक वितरण के बारे में। तो भौगोलिक वितरण के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये वाला जो पार्ट है इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप जब ये वाला पार्ट पढ़ो तो साथ में अपनी एटलस की बुक पास में रखो, और बुक में इन देशों को सर्च करिए कि ये कौन सा देश कहाँ पे स्थित है और किन अक्षांशों के मध्य में है। तो आपको एक दो बार जैसे साथ साथ में करोगे तो आपको एक बार से सीधे सीधे हम जब नाम पढ़ते हैं तो हमको से याद नहीं होंगे कि कौन सा देश कौन सा, इतने सारे देश है याद थोड़ी होते हैं। लेकिन आप जब एटलस में देखोगे तो अब आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये वाली सीरीज है, ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये जो भारत का उपमहाद्वीप है ये क्षेत्र इसमें स्थित है। तो आप खुद से इसे सर्च करने लगोगे, है ना। तो अब देखिए भौगोलिक वितरण की बात करते हैं। तो सबसे पहले दक्षिणी पूर्वी एशिया, जिसे हम आसियान कहते हैं, ये देश भी जो सारे हैं ये सवाना में मानसून जलवायु में आते हैं। तो कौन कौन से हैं, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस और इंडोनेशिया। इन क्षेत्रों के जो भाग हैं ये सारे दक्षिणी जो एशिया मानते हैं, पूर्वी एशिया, ये सारे मानसून जलवायु में आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं तो देखिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका, ये जो देश है ये सारे देश भी किसमें आएंगे, मानसून जलवायु में। अब देखिए इनका विस्तार क्या बताया गया, तो 30 डिग्री में है, और भारत का विस्तार क्या है 8 से लेके 67 तक होता है। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि ये वाला जो भाग है इसमें आ जाएगा। अब इधर देखिए उत्तरी पूर्वी एशिया की बात करते हैं तो चीन का पूर्वी तट, जापान, कोरिया, यानी कि भारत के जो आसपास वाले जो देश है ना वो सारे मानसूनी जलवायु में आते हैं। अफ्रीका की बात करते हैं तो सोमालिया, एरिट्रिया, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ये सारे आ जाएंगे। यूएसए की बात करें तो दक्षिण पूर्वी भाग जो है यूएसए का वो भी मानसूनी जलवायु में आता है। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो वेनेजुएला, पश्चिमी द्वीप समूह है, और दक्षिणी ब्राजील और उत्तरी अर्जेंटीना, ये देश भी है जो ये भी हमारे मानसूनी जलवायु के क्षेत्र में आ जाते हैं। ये तो है भौगोलिक की बात करें, वितरण की बात करते हैं कि ये जो जलवायु है वो कौन कौन से क्षेत्र में है। अब इनकी बेसिक और विशेषताएं क्या है कि पहले भी मैंने बताया था कि जब भी हम जो हमारा एग्जाम की भी बात करते हैं तो एग्जाम में तापमान, वर्षा और वायुदाब, ये 3 पॉइंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन क्षेत्रों में वर्षा कितनी होती है, तापमान कैसे रहती है, पवनें कौन सी चलती है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमें जैसे और विशेषताएं होती है, वनस्पति कैसी है, कृषि कैसी है, मानव जाति कैसी है, वो भी हमें नॉलेज होना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट की अगर बात करते हैं तो तापमान, पवन और वर्षा जो है, वायुदाब है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तापमान यहाँ का कितना है, एवरेज तापमान की बात करते हैं तो 10 डिग्री से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस जो है ये इसका एक एवरेज तापमान है, जो कि गर्मी में जिसका तापमान बढ़ के 18 डिग्री तक चला जाता है, और सर्दी में इसका तापमान जो है 3 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और इसी क्षेत्र में आईटीसी जल का भी निर्माण होता है, तो आईटीसी जल के पास में जो है इसका तापमान अधिक रहता है। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ग्रीष्म काल जब आता है,
ग्रीष्म काल में जब दिन होता है तो दिन के टाइम क्या होता है, इस क्षेत्र का जो तापमान है अधिक रहता है और साथ में सवनीय हवाएं भी चलती है। पवनों की बात करें, अब देखिए कौन सा क्षेत्र है ये, यहाँ पे देखते हैं तो ये 10 से 35 डिग्री वाला जो क्षेत्र है ये हो गया। तो यहाँ पे कौन सी पवनें चलती है, तो इस क्षेत्र में पवनें चलती है व्यापारिक, तो व्यापारिक पवनों वाला क्षेत्र हो गया। तो व्यापारिक पवनों का प्रभाव रहेगा यहाँ पे, और वर्षा भी किससे होगी, तो वर्षा व्यापारिक पवनों से ही होगी। और उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें चलेगी और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें चलेगी। वर्षा की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो वर्षा का जो आंकड़ा है, औसत वर्षा की बात करते हैं तो 200 से 300 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे वर्षा होती है, वो भी व्यापारिक पवनों से होती है। वायुदाब की बात करते हैं तो वायुदाब क्या है, यहाँ पे देखिए SID और दक्षिणी गोलार्ध में NID का जो क्षेत्र है वहां पे क्या होता है, निम्न वायुदाब की द्रोणी का निर्माण हो जाता है इस तरह से। और आज भारत की बात करते हैं तो भारत में यदि ऐसा एग्जांपल देखें तो कौन सा होगा, गंगा का मैदान है जहां पे निम्न वायुदाब की द्रोणी का निर्माण होता है। वनस्पति कैसी है यहाँ पे, तो वनस्पति की हम बात करते हैं तो वनस्पति होती है यहाँ पे बारिश के अकॉर्डिंग। देखिए जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पे वनस्पति होगी शुष्क पतझड़, और जहाँ पे 150 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है वहां पे होगी आर्द्र पतझड़। तो इस तरह की वर्षा वनस्पति है, दो टाइप से होगी, वर्षा के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, अब देखिए और बेसिक बातें करें तो कि सबसे ज्यादा जैव विविधता कौन से क्षेत्र में थी, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता का क्षेत्र जो है वो है सवाना, और सवाना के बाद में मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है, ये आता है 2 नंबर पे। 2 नंबर पे जैव विविधता सबसे ज्यादा कहां पे है, तो मानसूनी जलवायु में है। वनस्पति कौन कौन सी होती है, तो साल, सागवान, आबनूस, सुंदरी, इस तरह के जो पेड़ होते हैं वो सारे इस क्षेत्र में आते हैं। मूलतः ये क्षेत्र कैसा है, तो कृषि प्रधान है, लेकिन जो सीमा है, बाउंड्री पर यहाँ पे क्या है, पशुचारण भी होता है। फसल की बात करें तो चावल प्रधान है और यहाँ पे गहन खेती होती है। तो ये है मानसूनी जलवायु की बेसिक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देख लीजिए आपने, सबसे पहले हमने भौगोलिक वितरण के बारे में बात किया और इनकी विशेषताएं देखी, और उसके बाद में हमने बेसिक और जो इसकी विशेषताएं हैं तापमान का हमने उन सब के बारे में अध्ययन किया। इसी तरह से हमें नेक्स्ट जो हमारा जलवायु प्रदेश आता है वो है भूमध्य सागर जलवायु, जिसको कहते हैं इंग्लिश में CS, जो इसके लिए इंग्लिश टर्म यूज किया गया है। अब इसकी क्या विशेषता है, तो ये वाला क्षेत्र है 0 से 10, 10 से 30, 30 से 45, तो 30 से 45 के बीच का जो ये क्षेत्र है ये है हमारा भूमध्य क्षेत्र। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, ये वाला क्षेत्र। अब इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब एक अपने दिमाग में सेट हो गया कि कहाँ पे है, तो इसके ऊपर कौन सा क्षेत्र है, नीचे साइडों में कौन सा क्षेत्र है, तो हमें ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएगा ना। तो भूमध्य के बारे में बात करेंगे। तो ये महाद्वीपों के कौन से भाग में होते हैं, तो महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, अब देखिए, और भूमध्य सागरीय जो जलवायु है इसका एक जो विशेष जो इसका आदर्श मानते हैं कि कहाँ पे पाई जाती है, तो देश की बात करें तो सबसे आदर्श जो होता है वो आता है चिली में, देश की यदि बात करते हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र का निर्माण जो हुआ है भूमध्य सागरीय जलवायु, ये एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसका जो निर्माण जो हुआ है वो हुआ है वायुदाब पेटियों के खिसकाव के कारण। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ढंग से याद करना कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसका निर्माण जो है वायुदाब की पेटियों के खिसकाव से हुआ है, तो वो है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। अब बात करते हैं हम इनकी क्षेत्र के बारे में, भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से, वितरण कहाँ पे है। तो अब देखिए इस क्षेत्र में आइए, तो कौन सा क्षेत्र आ गया, यूरोप। यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में कौन कौन से देश आएंगे, तो स्पेन, पुर्तगाल। अब देखिए ये एशिया के थे, अब एशिया से थोड़े से ऊपर के क्षेत्र आ जाएंगे इसमें, तो कौन से आएंगे, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इटली, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, अल्बानिया, ग्रीस, माल्टा द्वीप आदि। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही देश हैं, और भी बहुत सारे देश होंगे वहां पे, लेकिन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनके बारे में बात की है। तो ये वाले देश आ जाएंगे। अफ्रीका के कौन कौन से देश आएंगे, तो मोरक्को, उत्तरी अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, उत्तरी लीबिया, उत्तरी मिस्र, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिम भाग, दक्षिण अफ्रीका का और केप टाउन जो है वो आ जाएगा। एशिया की बात करते हैं तो एशिया का भूमध्य सागर तटीय भाग, लेबनान, सीरिया, साइप्रस, तुर्की, ये जो सारे क्षेत्र है ये किस में आ जाएंगे, भूमध्य सागर में आ जाएंगे। अमेरिका की बात करते हैं तो कैलिफोर्निया की जो घाटी है वो कौन सा प्रदेश है, तो वो है हमारा CS। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी और पश्चिमी जो भाग है ये किस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा CS में। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी और जो बेसिक जो विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले तापमान की बात करते हैं, तो ग्रीष्म काल में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और शीत काल में माइनस में भी जाता है, ऋणात्मक भी इसका तापमान जो है हो जाता है। वायुदाब कैसा है, तो उच्च रहता है यहाँ पे वायुदाब, और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में होने के कारण क्या है कि मौसम साफ है। और शीतकाल कैसा है यहाँ पे, तो शीतकाल ही यहाँ पे सब है मौसम साफ रहता है यहाँ पे। शीतकाल में क्या होता है, शीतकाल में इसका जो तापमान है वो बढ़ जाता है शीतकाल में। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वर्षा की बात करते हैं तो औसत वर्षा है कितनी है यहाँ पे,
तो 75 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ की औसत वर्षा है। शीतकाल में उच्च वायु दाब होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, प्रतिचक्रवात की दशा बन जाती है। अब देखिए क्या है, समुद्री पछुआ पवन और प्रतिचक्रवात शीत वायु राशि, इन दोनों के मिलने से क्या होता है कि इस क्षेत्र में क्या है कि शीतोष्ण कटिबंधीय वातावरणीय चक्रवातों का निर्माण हो जाता है। किस किससे मिलने से, एक तो समुद्र की पछुआ पवनें मिलती है और यहाँ पे शीतकाल में उच्च वायुदाब होने के कारण यहाँ पे प्रतिचक्रवात आते हैं। तो समुद्री पछुआ पवन और प्रतिचक्रवात शीत वायु राशि के मिलने से यहाँ पे क्या है, शीतोष्ण कटिबंध वातावरणीय चक्रवात। अब ये शीतोष्ण कटिबंध वातावरणीय चक्रवात क्या होते हैं, तो इनके बारे में हम डिटेल से अलग से क्लास लेंगे चक्रवात, उसमें हम चक्रवात के टाइप्स पढ़ेंगे, उसमें इसको डिटेल में देखेंगे, है ना। तो क्या होता है, उसका निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे सर्दी में वर्षा होती है और तट से आंतरिक भाग की तरफ जाते हैं तो वर्षा में क्या होती है, कमी होती है। तो बेसिकली ये वाला जो कंसेप्ट है ये देख लीजिएगा कि तापमान कैसा था, वायुदाब कैसा होता है, उच्च होता है, और उपोष्ण कटिबंध प्रदेश है जिसके कारण क्या मौसम साफ होता है। इसके अलावा वनस्पति की बात करते हैं तो देखिए मानसूनी जलवायु में कैसी वनस्पति थी, चावल प्रधान थी, लेकिन यहाँ पे गेहूं है। एक और विशेषता, खट्टे जितने भी फल होते हैं, खट्टे सारे फल इस क्षेत्र में पाए जाते हैं मोस्टली। कौन से, जैसे संतरा, माल्टा, नींबू, ये सब यहाँ पाई जाती है। खेती के अलावा यहाँ पे पशुपालन भी होता है। मेडिटेरियन प्रजाति पाई जाती है जिसकी विशेषता क्या होती है, मध्यम कद होता है, पीत वर्ण होते हैं, सीधे बाल होते हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में कि यहाँ पे देश कौन कौन से, आप ये देख लीजिएगा। और एक विशेषता थी कि वायुदाब पेड़ों के खिसकाव से इसका निर्माण हुआ है, कौन से क्षेत्र में ये लोकेटेड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा तापमान, वायुदाब, वर्षा और वनस्पति, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने अध्ययन किया मानसूनी जलवायु के बारे में और उसके साथ साथ में भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई एनर्जी के साथ। तो प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जो फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए। एक कोशिश की जा रही है आप सभी के लिए और डेली टारगेट जो है वो हम कंप्लीट कर ही रहे हैं, तो उनको भी सीरियसली लीजिए। चाहे कितना भी काम हो, कितना भी स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, लेकिन पढ़ाई जो है रुकनी नहीं चाहिए, निरंतर चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बनना है हमने फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता और इस बार तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो थैंक